भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे इस वक्त कानपुर में जनसभा को संबोधित कर रही हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं जनसभा का। नागर जी और उपस्थित मेरे सामने बैठे हुए इस क्षेत्र की माताएं बहनें, उधर से निकल के इधर आ गए ठीक, और सब मेरे इस क्षेत्र के बुजुर्गगण और भाइयों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और माफी मांगना चाहती हूँ। हमेशा की तरह, मालूम नहीं कैसा हो जाता है, पर हमेशा की तरह आपकी मीटिंग में इस तरीके से घंटों लेट होना मेरे मन की बात नहीं थी। परंतु मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे कि रास्ते आते आते आप लोगों ने इतना प्रेम जताया, इतना साथ दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि इतनी देर हो गई कि ये समझ में नहीं आता कि इकलेरा से यहाँ तक पहुँचने में इतने घंटे कैसे निकल गए। आप लोगों ने प्यार में कोई कमी कभी नहीं छोड़ी है और मैं मानती हूँ कि आज इस पद पे मैं बैठी हूँ या मुख्यमंत्री के पद पे बैठी, ये सब ये मेरे झालावाड़ के परिवार की वजह से है। जिस दिन पहले आपके पास आई, उस दिन से लेके आज तक इस झालावाड़ परिवार ने अपने प्रेम से और अपने आशीर्वाद से हम लोगों को ऊर्जा दिलाई है और हमको आगे चलाने की ताकत और शक्ति दी है। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 2003 के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा चालू की। पहली दफा पूरे राजस्थान के अंदर दौरा किया और राजस्थान के सब पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देके बड़े जोरदार तरीके से हम लोगों को जिता के उस कुर्सी पर बिठाया। मैंने उस दिन आप सबके सामने जब संकल्प लिया तो उस समय ये मन में संकल्प धारण किया कि हम लोग जनता की सेवा के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोग किसी भी तरीके से राज नहीं, और कोशिश ये करेंगे कि जैसे जनता चाहेगी उनकी बात को सुन के जमीन के ऊपर उनकी बात को लाने की हम कोशिश करेंगे। 5 साल हम लोगों ने कोशिश की। मुझे बताइए, यहाँ तो आप लोग सब लोग बैठे हुए हो, आपको मालूम है कि 5 साल के अंदर बिजली की परिस्थिति कैसी थी। आपको सही समय में किसान को और महिलाओं को घरेलू बिजली मिली कि नहीं मिली? अपने समय में मिली कि नहीं मिली? और ऐसी मिली कि आप तो फोन ही कर देते थे, हमारी तो आपको जरूरत ही नहीं थी। आप लोग सबको मालूम है, मेरे को तो कोई कहता ही नहीं था और मैं सोचती थी मालूम नहीं झालावाड़ बहुत अच्छा चल रहा है। कोई भी आज के दिन में मेरे को फोन करके नहीं कहता कि साहब हमारी बिजली नहीं आ रही है, या साहब तो फ्लाइंग चली आई, या सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं बोल रहा है तो मैंने कहा जब बोल नहीं रहा है तो आप मुझे मार क्यों करूं, उनके बीच में जाके क्यों पूछूं? इसका मतलब सब सही चल रहा है। बाद में पता चला यहाँ से तो फोन डायरेक्ट डिपार्टमेंट में चले जाते थे और सब लोगों के पूरे काम जिस तरीके से होने थे वो होने में कोई कमी हुई किसी की? कभी हुई क्या? आपने रोड मांगा, आपके रोड्स हुए, आपके पानी, आपके एनीकट, इन सब चीजों के अंदर जब जैसे आप लोगों को मदद करने की जरूरत थी वो आपकी मदद हुई कि नहीं? आज बिजली की क्या स्थिति है घर में? आप लोग क्यों नहीं बैठ जाते? बैठ जाओ ना एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए बैठ जाओ। बस सबको परेशान करके रखा हुआ है, बैठ जाओ एक मिनट के लिए, आराम से बैठ जाओ। और आप लोग प्लीज जो टीवी चला रहे हो ना, ये फोटोग्राफर्स, प्लीज आप लोग एक मिनट से बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ, क्या है वो उनकी वजह से। एक मिनट आप बैठ जाओ प्लीज, इनको बोलो कमल ETV प्लीज बैठ जाओ एक मिनट के लिए। आप उनको परेशान कर रहे हो, एक मिनट के लिए बस। मिलता था ना आप लोगों को? अब मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को बिजली अब बड़े प्यार से मिल रही है ना? अब तो लोग ये पूछते अच्छा झालावाड़ के हो और तुमको बिजली नहीं मिल रही है? अगर 4 घंटे बिजली मिल रही है तो उसमें से 1 घंटा काट के और 3 घंटे कर दें। ये स्थिति हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? महिलाओं को घरेलू बिजली मिल रही है क्या? नहीं मिल रही बिजली। पूछते हैं अच्छा तुम झालावाड़ के हो, चलो तुमको अगर 8 घंटे बिजली मिल रही है तो 4 घंटे कर देते हैं। ये परिस्थिति है और मैं देख रही हूँ कि सब दूर हुआ है। मैंने पता किया कि कितनी गौर समस्या बिजली की, किसानों को कम HP के कनेक्शन और ज्यादा HP के बिल है कि नहीं? कम हॉर्स पावर का कनेक्शन और ज्यादा हॉर्स पावर का बिल आप लोगों के पास पहुंच रहा है।
करंट उस बिल के अंदर आता है, बिजली के अंदर तो आती नहीं है, वो सही है। और ये भी मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे ये बता दिया कि विरोध अगर कोई करता है कि हमारी डीपी क्यों नहीं बदली, तो उस मैंने हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, हमारी बिजली क्यों नहीं आ रही है, तो उसकी डीपी उठा के ले जाते हैं। ये भी किससे, झालावाड़ के अंदर हमको सुनने को मिला है। मैंने परेशान करो और फिर वो फ्लाइंग स्क्वाड, डीसीआर, ये सब चीज आप लोगों के बीच में लगातार रोज लोगों को परेशान करने का काम होता है। ये बार बार मेरे को सुनाई देता है। मुझे बड़ा दुख है क्योंकि इस क्षेत्र को तो मैंने बहुत प्यार से सीखा है और इसीलिए कभी कभी जब सुनने में आता है तो खून भी खोलता है। और मेरे को लगता है कि जिन लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ किया, कोई भी चलाया हो भारतीय जनता पार्टी का, माने कैसा भी समय हो, कैसा भी कांग्रेस का कैंडिडेट आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी से टस से मस नहीं हुआ है ये झालावाड़ क्षेत्र और ये खानपुर और ये आपका पाटन और ये आपका डर कभी कभी इधर उधर कर जाता है। आजकल मनोहर थाना करने लगा है थोड़ा, पर नहीं तो पूरी तरीके से ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसने आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी का लगातार सपोर्ट किया है और उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दिल जलता है जब मैं देखती हूँ कि अपने लोग उनको इस तरीके से, उनको इस मुसीबत में से निकलना पड़ रहा है। मैंने पता किया तो आपके यहाँ जो सामुदायिक अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं होने की आपको बहुत संकट है खानपुर के अंदर, और वो एक खानपुर के अंदर नहीं है, मैं तो समझती हूँ कि पूरे झालावाड़ के अंदर आप कहीं भी चले जाओ तो आपको मुसीबत सुनवाई में आएगी। और ये यहाँ ही नहीं है, ये पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ चले जाओ वहाँ हम लोगों को ये सुनने को मिलता है। स्वागत है, मैं हूं श्वेता। हम आज खास खबर में तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम खबर जो हमारे पास है कि स्वराज संकल्प यात्रा खानपुर पहुंच चुकी है और जनसभा को संबोधित कर रही हैं वसुंधरा राजे। आपको सीधे लिए चलते हैं खानपुर। अशोक गहलोत खुद गृह मंत्री है और खुद गृह मंत्री की स्थिति के अंदर अब आप देख लीजिए, अभी अभी ये पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी चालू हुई है, उसके अंदर डीजी पुलिस ने खुद चला के ये कहा कि कैसा मुख्यमंत्री हमारे इंटेलिजेंस के लोग को जासूसी कराने में लगा देता है, जो भी राजनेता है उसकी जासूसी में पुलिस लगा देते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हम सबके जासूसी में पुलिस लगेंगे तो फिर अपराध को रोकने वाला कौन होगा? यही तो मुसीबत है कि जो काम जिसको करना चाहिए वो तो काम नहीं कर रहे हैं और जो काम उनको नहीं करना चाहिए उसमें बड़े जोरदारी से लगे हुए हैं। अब मैं देख रही हूँ परिवर्तन यात्रा हम लोग करते, ये स्वराज संकल्प यात्रा हम निकाल रहे हैं तो जगह जगह पुलिस वाले अपना वो कैमरा लेके खड़े हैं। ये चुनाव तो है नहीं, चुनाव के अंदर तो फिर भी हम समझते हैं कि आप फोटो ले लो और लोगों को बताओ कि उन्होंने ये कहा ये नहीं कहा, पर ये तो सीधी जासूसी। आप फिल्म लो और ऊपर भेजो मुख्यमंत्री को ये बताने के लिए कि वो क्या बोल रही थी, या आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बदतर स्थिति को आज हमारी महिलाएं कोई भी सुरक्षित चल नहीं सकती है। दिल्ली के अंदर क्या हुआ वो आप लोग अच्छी तरह से सब जानते हो, यही जयपुर के अंदर हो रहा है। हमारी माता और बहन अगर सुरक्षित नहीं है तो वो परिवार का मुखिया उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और उसको इस प्रदेश को चलाने का कोई हक भी नहीं होना चाहिए। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि समय आ गया है, आप लोगों ने बार बार हम लोगों का साथ दिया है। मैं फिर आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये मौका अपने को 6 महीने के बाद फिर मिलने वाला है। जिस तरीके से आपने हमेशा सुदृढ़ तरीके से हम लोगों का साथ दिया, उस तरीके से आप तो दोगे ही दोगे, परंतु मैं चाह रही हूँ कि आगे आने जाने वाले जो जहां हैं उन लोगों को भी सतर्क करके और उनको साथ में जोड़ने का काम आप लोग करोगे। ये अपना परिवार है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी माता बहनें आप सबके ऊपर मैं छोड़ के जा रही हूँ। याद इतना ही रखिए कि एक नए राजस्थान की कल्पना हम लोगों ने मिलकर की है, उस नए राजस्थान की कल्पना आपने भी की है। और अगर हम लोग ये सब चाहते हैं तो सही तरीके से मुआवजा हमारे किसान को मिले, सही तरीके से उसको बीज, उसको खाद, टाइम पे उसको बिजली, उसको पानी, फसल का जब बाजार में जाता है तो उस फसल का सही दाम, ये सब अगर आप चाहते हो कि आप उसको मिले तो एक नए राजस्थान की जो कल्पना की है उस राजस्थान को जमीन पे लाने की हमको कोशिश करनी है। 5 साल आपने हमको दिए, हम लोगों ने राजस्थान को अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया, बीमारू प्रदेश को फिर अपने पैर पे खड़ा किया। एक तरफ मध्य प्रदेश आपसे लगा हुआ इलाका है,
क्या हालत थी 10 साल पहले, ये बताओ मुझे, और आज क्या हालत है। शिवराज जी ने लाके इस मध्य प्रदेश को, उधर रमन सिंह जी ने अपने प्रदेश को पूरे देश के मानचित्र के ऊपर लाके रख दिया है। सब लोग मानते हैं कि हाँ, ये दोनों बीजेपी के प्रदेश है, इनने अच्छा काम किया। उधर गुजरात के अंदर आप देख लीजिए, 15 साल दिए आपने नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी ने उसकी तो बिल्कुल काया पलट करके पूरी दुनिया के अंदर नाम कर दिया गुजरात का। ये है मुख्यमंत्री, ये है लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों के ऊपर चल चल के और पूरे प्रदेश के अंदर एक नया स्थिति ला के रखती है जहां उनके लोग खुश हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर भी इस तरीके से खुशी लोगों के बीच में हो। आप भी वही चाहते हैं। 5 साल आपने हमको दिए, किसी के हाथ में जादू नहीं है, परंतु अगर हम लोग सब मिलकर काम करते हैं तो मैं तो विश्वास ये करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर अपन राज लाएंगे, आपका सपना साकार करेंगे, और वो जो काम अपन लोगों ने तय किए हैं वो आप सबको बिठा के, ऊपर से हमारे मन की बात नहीं, परंतु आप सबको बिठा के हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु इसके अंदर अपने को हिम्मत देने की जरूरत है। आप लोग तो सब हिम्मत वाले लोग हैं। यहाँ आप भाई साहब बैठे हुए गुलाब जी, यहाँ भाई साहब बैठे हुए कैलाश जी, यहाँ भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि कानपुर की तरफ से उनको पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त कर दें कि हम हमारी तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय राजस्थान का अगर होगा तो उसमें सबसे नंबर हमारा झालावाड़ क्षेत्र के सब जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है उनके होंगे। इसे जोरदार ऊपर हाथ करके बोल दो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आओ अपन साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाने में पूरी तरह से कामयाब हो। आओ साथ चले, हाथों में लिए हाथ चले एक दूजे के साथ, हाथों में लिए हाथ चले एक दूजे के साथ। अरे